यूपी बोर्ड के कक्षा 11 के छात्रों के लिए यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम चर्चा करेंगे कि शासन ने जो सत्र 2020-21 में 30% सिलेबस कम किया था और शासन ने ही वही व्यवस्था सत्र 2021-22 के लिए भी जारी रखी है। तो उसमें हम देखते हैं कि शासन ने जो 30% पाठ्यक्रम कम किया है तो उसमें कौन कौन से पाठ हमारे कम किए गए हैं और जो 70% पाठ्यक्रम हमको पढ़ना है तो उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि सत्र अब समाप्ति की ओर है कि कहीं आपसे कोई टॉपिक छूट ना गया हो। तो इस कक्षा में हम इन्हीं सब बातों की चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो 30% सिलेबस कम किया गया है उसमें क्या क्या कम करा गया है। तो यह सामान्य हिंदी है और यह सामान्य हिंदी साइंस के छात्रों के पास रहती है। तो इसमें देखते हैं, गद्य में आपका राम वृक्ष बेनीपुरी जी का पाठ है गेहूं व नाम गुलाब, यह कम किया गया है। काव्य में कविवर बिहारी जी का पाठ है भक्ति एवं श्रृंगार, यह कम किया गया है। कथा कथा साहित्य में यशपाल जी की कथा समय और भगवती चरण वर्मा की कथा प्रायश्चित, यह कम की गई है। संस्कृत में आपका लोभ है पापस्य कारणम पाठ कम किया गया है। और व्याकरण में आपका सृजन जगत सरित शब्द के रूप कम करे गए हैं और सर्वनाम शब्दों में सर्व इदम और यद शब्दों के रूप कम किए गए हैं। इसके अलावा यह आपका है कि कहाँ से कितना क्या सिलेबस आपका पूछा जाएगा। तो खंड क जिसमें 50 अंक निर्धारित हैं, तो इसमें हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास आपसे पूछा जाएगा। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, इसमें पाठ्य पुस्तक दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों युगों के प्रवर्तक लेखक एवं उनकी रचनाएं, जैसा कि मैंने आपको क्लास में भी इसका अभ्यास करा दिया था। तो यहाँ से आपके पांच प्रश्न बनेंगे। यहाँ से आपके 5 प्रश्न बनेंगे। 5 प्रश्नों में आपके पांचों प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे और जिसमें 4 विकल्प दिए हुए होंगे उसमें से आपको सही उत्तर का चयन करके लिखना होगा। ऐसे ही हिंदी काव्य साहित्य का विकास, इससे संबंधित आपके 5 प्रश्न आएंगे और पांचों प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे जिसमें से आपको सही उत्तर का चयन करके लिखना होगा। आगे देखते हैं। पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ। तो साहित्यिक परिचय शब्द सीमा का यहाँ पर विशेष ध्यान रखेंगे। 80 शब्दों के अंदर आपको उत्तर लिखना है, केवल 80 शब्दों के अंदर आपको उत्तर लिखना है। मतलब आप यह समझिए कि एक पृष्ठ ही आपको पढ़ना है, 1.5 पृष्ठ से ज़्यादा ना हो किसी भी स्थिति में, इसमें आपको लिखना है। और साहित्यिक परिचय 3 नंबर का आएगा और कृतियाँ 2 नंबर की। तो कृतियाँ विशेष रूप से सभी लेखकों की आपको याद करनी है। फिर ऐसे ही कवियों से संबंधित आपके प्रश्न पूछा जाएगा। आगे देखते हैं। फिर आपसे पाठ्यक्रम में निर्धारित जो कहानियाँ हैं, कहानियों का सारांश या उसके उद्देश्य पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर नाटक की कथा वस्तु और प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण से आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। सब ये 80-80 शब्दों में आपको लिखने के लिए आएंगे। 5-5 नंबर के यह चारों प्रश्न हैं। आगे काव्य में खंड, ये ऊपर भी खंड कहा है, ये खंड खा हो जाएगा आपका, ये गलत लिख दिया है, यहाँ पे खंड ख आएगा। ये खंड ख में क्या क्या आएगा इसको देखते हैं। पाठ्यक्रम में निर्धारित
संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। 2 अंक का संदर्भ और 5 अंक का अनुवाद आपका निर्धारित है। ऐसे ही आपका ये गद्य का हो जाएगा, ऐसे ही आपका पद्य का, संस्कृत पद्य साहित्य का संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। 2 अंक का आपका संदर्भ है और 5 अंक का आपका अनुवाद है। लोकोक्ति मुहावरे आपके 2 अंक के आएंगे। संधि दीर्घ गुण यण अयादि, किन कोई 3 संधियाँ आएंगी, इन 4 संधियों में से कुछ 3 संधियाँ आएंगी 3 अंक की। और संस्कृत शब्दों की में विभक्ति की पहचान करने के लिए आएगी आत्मन नामन शब्द से केवल, यह भी 2 अंक की है। अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटि मार्जन। दो अंक के। आगे रस श्रृंगार, श्रृंगार गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। श्रृंगार करुण, हास्य, वीर एवं शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण, यह भी आपका 2 अंकों का है। अलंकार शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में कितने अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह। इनकी आपको परिभाषा और उदाहरण याद करना है। छंद में आपका मात्रिक छंद आएंगे, केवल वर्णिक छंद नहीं आएंगे। मात्रिक छंद चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया। इसके लक्षण मतलब इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण। पत्र लेखन में आपके नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। इस प्रकार आपसे इन 3 टॉपिकों में से आपसे पत्र लेखन करने के लिए आएगा, जिसके लिए आपके 6 अंक निर्धारित हैं। यह आपका पाठ्यक्रम है। एक निबंध आएगा आपको लिखने के लिए 9 अंक का। निबंध आपका विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित, इन विषयों से संबंधित आपका निबंध आएगा 9 अंक का। अब देखिए गद्य में आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने थे, कौन कौन से पाठ आपने पढ़ लिए। यदि कोई पाठ इनमें से छूटा हो तो इसको आप पढ़ लेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का पाठ है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का पाठ है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। सरदार पूर्ण सिंह का पाठ है आचरण की सभ्यता। डॉक्टर संपूर्णानंद का पाठ है शिक्षा का उद्देश्य। राहुल सांकृत्यायन का पाठ है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। काव्य में संत कबीरदास जी हैं, संत कबीरदास जी की साखी पढ़नी है, पदावली पढ़नी है। सूरदास जी हैं, विनय के पद हैं, वात्सल्य के पद हैं, भ्रमर गीत हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, भरत महिमा, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका। महाकवि भूषण हैं, शिवा शौर्य और छत्रसाल प्रशस्ति। कथा साहित्य हेतु निर्धारित आपका पाठ्यक्रम है प्रेमचंद जी का कथा है बलिदान। जयशंकर प्रसाद जी की कथा है आकाशदीप। अब आपका जो नाटक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में, तो आपके लिए यह सब लिखा हुआ है। पुस्तक तथा लेखक, प्रकाशक, अनुदानित जिले। तो इसमें अमरोहा के लिए कुहासा और किरण निर्धारित है, आपको कुहासा और किरण पढ़नी है। बाकी और जिलों के लिए इसमें दिया हुआ है किस जिले के छात्रों को कौन सा नाटक पढ़ना है कक्षा 11 में। कुछ जिलों के इसमें नाम दिए हुए नहीं हैं, जैसे अमरोहा के लिए कुहासा और किरण है,
परंतु इसमें अमरोहा का नाम कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है। तो यह माना जाता है या वही पढ़ाया जाता है जैसे इसमें मुरादाबाद दिया हुआ है, तो अमरोहा ज़िला मुरादाबाद ज़िले को काट कर ही बनाया गया था, इसलिए जो मुरादाबाद में पढ़ाया जा रहा वही अमरोहा में भी पढ़ाया जाएगा। संस्कृत है आपका प्रथम पाठ वंदना, द्वितीय पाठ प्रयाग है, तृतीय पाठ है सदाचारोपदेश है, चतुर्थ पाठ है हिमालय है, पंचम पाठ है गीतामृतम। तो यह 5 पाठ आपके संस्कृत हेतु निर्धारित हैं। यह सिलेबस आप सभी छात्रों ने पढ़ लिया होगा। यदि किसी छात्र का कहीं कोई पाठ छूट गया है या कोई छात्र को किसी पाठ में कोई समस्या आ रही है तो आप लोग बता देना, मैं उससे संबंधित वीडियो बना करके भेज दूँगा।